मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि हम लोग ना अपनी गाड़ी लेंगे। मैं पेमेंट कर देती हूँ। एक छोड़ दूँ। रेस को थोड़ी सी रेस देनी है, थोड़ा सा क्लच छोड़ना है, थोड़ी सी रेस दो, थोड़ी रेस दो, थोड़ी थोड़ी रेस। ये है हमारा रूम और ये अभी हम जा रहे हैं बाहर। अम्मी ने बोला है कि पहले ना नाश्ता करो, क्योंकि अभी नाश्ता बना रहे हैं। मैंने कहा नाश्ता कर लो, तो इसलिए हम भी उठ के आके हैं, बाकी काम हम करेंगे बाहर। सुबह सुबह बहुत ठंडी हवा चल रही है, अंदर भी हवा आवाज़ आ रही थी, इतनी तेज़ हवा है। ये देख रहे हैं अभी हम छाँव में हैं, सूरज अभी हमसे ना बहुत दूर है। अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आगाज़ करते हैं आज के इस व्लॉग का। जहाँ रहे हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7 का और मैं कह रही हूँ बहुत ठंड हो रही है। मतलब ये जो हवा है ना, इससे बहुत ज़्यादा ठंड फील हो रही है। तो मैंने ना पहले सोचा कि अपना मैं रूम सेट करती हूँ, लेकिन फिर अम्मी बार बार आवाज़ दे रही थी, तो मैंने कहा चलो बाद में सारे काम करेंगी, जाके ना पहले नाश्ता कर लेते हैं। जाहिर सी बात नाश्ता बना रहे हैं तो उनको ये है कि नाश्ते का काम खत्म हो जाए, फिर वो नीचे अम्मी और बाबा चले जाएंगे तो हम बाकी काम करके ना वो खत्म कर लेंगे। रोटी खाएंगे। उस्मान है इतनी बाहरी ठंड हो रही है, कुछ लगा के क्यों नहीं जा रहे? इतनी ठंड नहीं है, बाइक पे जाओगे? अल्लाह के पूरा ध्यान से जाया करो, ठीक है ना? और नाश्ता कर लिया तुमने? नाश्ता नहीं किया? मुझे लगा अम्मी तुम्हारी वजह से इतनी सुबह सुबह नाश्ता बना रही हैं। रोजाना ऐसे करती हूँ। हाँ ना, लेकिन फिर भी मुझे ये था कि तुम स्कूल जाओगे तो इसलिए। तो तुमने चाय भी नहीं पी, नाश्ता कुछ भी नहीं? मेरी अम्मी तो हमें कभी भी ऐसे ना जाने दे कि हम नाश्ता बनाओ और खा के ना जाए, पता है। मैं सोच रही थी क्यों ना मैं बेडशीट चेंज करूँ, कितने दिन हो गए ना सेम बेडशीट लगाई हुई है। तो और लेनी है गर्म बेडशीट, क्योंकि ये कॉटन वाली अगर ली ना इसका कोई फायदा भी नहीं है। ये देख रही है, अभी मैं सो के उठी हूँ तो ऐसे अगर मैं दिन में भी किसी टाइम आके इधर बैठ जाऊंगी ना तो इसका हाल यही होना है, सारा दिन बंदा इसको ठीक ही करता रहे। तो वो मैरून वाली का कम से कम ये फायदा था कि वो बार बार ऐसे साइडें उसकी इकट्ठी नहीं होती थी जैसे इसकी होती जाती है ना। माशाल्लाह ज्यादा टाइम मेरे पास रहता है, तो कभी बच्चे को खाने वाली कोई चीज दे दें, पानी या कुछ भी ऐसे उसके पास पड़ा हो तो वो गिरा देता है। 2-3 बार ऐसे हुआ मेडल्स के ऊपर ना। तो फिर मैंने कहा एहतियातन ऐसा करते हैं, जो इसको शीट थी ना मिली साथ, मैंने वो रख ली थी, तो मैंने कहा मैं ना वो लगा दूंगी इसके ऊपर ना। ऐसे ही मेरा सीरम गिरा और गिर के बेचारा ना शहीद हो गए, टूट गया फिर सामान जम सब चीजें। मच्छर के कुछ कम हो गए, थोड़ी सी ठंड बढ़ी है ना, तो मच्छरों को भी थोड़ी सी बेचारों को लग गई ठंड, लगता है इधर उधर से भाग गए। बार बार इस चादर को ठीक कर रही हूँ, कोई भी ऐसे काम करती हूँ चादर इधर से उधर जा रही है। मैंने कहा क्यों ना हम इस तरह जैसे वो कर लेते हैं ना स्टॉलर को, हिजाब करते हैं तो हिजाब कर लेते हैं, कम से कम चादर तो अपनी जगह पे फिक्स हो जाएगी। बाकी मैं आपको ये बताऊँ, आप जो इतना आपको लग रहा होगा कि मैं ठंड ठंड कर रही हूँ ना, मैं रात को फेस वॉश करने के लिए गई तो एक तो हवा ठंडी, ऊपर से जब मैंने फेस में पानी एक बार डाला, 2 बार 3 बार, मेरा फेस इतना रेड और ऐसे लग रहा है जैसे मतलब फेस के अंदर से हीट निकल रही हो। मतलब जाहिर बात है इंसानी बॉडी जो है इसमें टेम्परेचर जो है ना वो ऐसे होता है ना, गर्म होता है। तो बहुत ऐसे इतनी ठंड लगी, मेरे दांत बजने लग गए। अभी वही हंसे, कहते हैं इतनी ठंड है। मैं कि हाँ, कहते फिर यहाँ का सोचो ना, यहाँ पे पता है कितना टेम्परेचर है? मैंने कहा कितना? कहता 2, यहाँ पे 2 है। मैंने कहा बस मुझे नाम बताओ। कहते इधर फिर तुम्हारे जैसे बंदे का क्या हाल हो, हमें देखो हम कितने मजे से घूम फिर रहे हैं। मैंने कहा आप लोग यूज टू हो गए, मुझे भी थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ यूज टू होने में ना। आप तो कहते हो असमा इतने काम, यहाँ काम जो है ना समझो एक टाइम पास करने का जरिया है। अगर आपके पास काम भी ना हो क्या करोगे इतना फ्री बैठ के? नो डाउट कुछ लोग होते हैं कि उनको अच्छा लगता है कि बस आराम से बैठे रहे, कोई काम ना करना पड़े। बट कुछ लोग होते हैं मेरे जैसे, जिनको आदत से मजबूर होते हैं कि कुछ ना कुछ करना है, क्या करे अभी, क्या करे अभी ना करे। कोई काम मिल जाए मुझे इतनी खुशी होती है कि अभी मैं ये काम करूंगी, मेरा टाइम थोड़ा सा गुजर जाएगा।
अभी ना मैंने निकाले हैं ये वाले कपड़े। अब मेरे जब तक कपड़े नहीं आती मजबूरन मुझे कपड़े पहनने पड़ेंगे, ठीक है, मीन्स लॉन वाले कपड़े। तो यहाँ पे ना मैंने बाल्टी में रखा है पानी। लाइट अभी आती है तो मैं कपड़े भी प्रेस करूँगी, पानी भी गर्म करूँगी। और ये है जी अभी हमारे रूम की आफ्टर लुक, ठीक है। मैं आपको बाकी भी दिखाती हूँ। तकरीबन हमारे ना सारे काम ख़त्म हो गए हैं, बस लाइट को पता नहीं क्या प्रॉब्लम बनी है। सुबह सुबह लाइट चली गई है। लाइट आती है तो फिर हम लोग करते हैं जल्दी जल्दी शावर। ये देख रहे हैं माशाल्लाह से तकरीबन मैंने ना सारा काम ख़त्म कर लिया। अभी देखो घर कितना प्यारा लग रहा है। नाने कहते ने गरीबा ने रखे रोज़े ते दिहाड़े लंबे हो गए। वो साहब साढ़ा हुआ कपड़े पानी मेरा जो बाल्टी में रखा उधर पड़ा। अभी कितना टाइम हो गया, वो 1.5 घंटा उस चीज़ को हो गया, ठीक है। लाइट ही नहीं आई अभी तक। तो पता ही क्या हुआ कि जब खेल रहे थे ना, हाँ तो ऊपर से वो ड्यू भी पड़ रही थी हाँ और पसीना भी आ रहा था। हाँ। उसकी वजह से बदन जो है ना टूट रहा था। थोड़ी सी देर सोचा कि धूप खाते हैं। ओए लाइट ही नहीं आ रही। लाइट मुश्किल हो गई यार, पता नहीं क्या पता। वो परसों जो आंधी हुई है ना, तो परसों की आंधी का सर, आज परसों आंधी आई फिर लाइट आ गई, फिर एक दिन बाद ना वो उनको ख्याल आया कि आंधी आई थी। ओहो हम भूल गए। ढीली वगैरह हो जाती है ना तो वो टाइट वगैरह करते मैंने कहा शायद उन्होंने सोचा ओहो हम तो भूल गए आंधी को। आप लोगों को ना थोड़ा सा पहाड़ों का व्यू दिखाते हैं। ये देखें ये नीचे ये जो पत्थर जुड़े हैं हमारे वो बैक यार्ड में है, ठीक है। ये जी माशाल्लाह देखे ना, हमारी तरह और भी लोगों के घर हैं पहाड़ों के ऊपर, बीच बीच में कोई कोई घर। और दूर से आप लोग सोचते होंगे कि आखिर इन घरों में लोग जाते कैसे हैं, मतलब रास्ते कहाँ होंगे। तो भाई रास्ते हैं, बिल्कुल प्रॉपर रास्ते हैं, सड़कें हैं, बड़ी अच्छी सड़कें। इतनी अच्छी सड़कें तो मैंने पंजाब में भी नहीं देखी जितनी यहाँ पे सड़कें। हर घर को जाने वाली अलग सड़क है प्रॉपर। ये हमारी छत बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। जब मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज में ऐसे थी ना, पढ़ाती थी, तो मेरी फ्रेंड्स के साथ हमारा कहीं टूर का प्लान बनता ना, मैं इतनी खुश होती जब खासकर हम किसी ऐसे एरिया में जाते जहाँ पे पहाड़ होंगे या जंगल या ऐसे कुछ भी होता ना, तो मैं बहुत खुश होती थी। और जब भी जाती कहती प्लीज़ मुझे यहाँ छोड़ जाओ, कितनी प्यारी जगह है, मुझे वापस नहीं जाना। तो बोलती होती थी हम अजीब पागल लड़की हैं। तो मुझे लगता है अल्लाह ने ना कहीं करीब होके ना सुना। अच्छा तो फिर कहा कि चलो अल्लाह की बंदी तुम्हारी ये दुआ भी ना, ये विश भी पूरी कर देते। और अल्लाह मुझे यहाँ ले आए पहाड़ों में। तो लोग, मेरी बहनें बहुत सारी कमेंट करती हैं कि अभी मैं कश्मीर से हूँ, मेरी शादी लाहौर हो गई, किसी कोई बोलता है मेरी शादी मुल्तान हो गई। तो कहते हैं कि हम ना कश्मीर को बहुत मिस करते हैं, कश्मीर के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ की लाइफ बहुत ऐसे ना पुरसुकून है। तो यहाँ पंजाब के लोग जो है ना बहुत ऐसे मतलब रूड हैं और सेल्फिश है, ये सब चीज़ें। तो बस किस्मत की बात होती है। अल्लाह पाक सब बेटियों के नसीब अच्छे करे, जहाँ भी उनके नसीब लिखे हुए हैं वो खुश रहें, अपने घरों में आबाद रहें। मैं सब के लिए यही दुआ करती हूँ और अपनी बहन के लिए भी यही दुआ करती हूँ। अल्लाह पाक ज़री के भी नसीब इतने प्यारे करे कि वो भी अल्लाह से राज़ी हो जाए जैसे मैं राज़ी हूँ। तो अल्लाह का बड़ा करम है, हमारे माँ बाप की दुआएँ हैं और सब्र है। सब्र बहुत बड़ी चीज़ है, सब्र करें, अपने लिए दुआ करें और मौजज़ों का इंतज़ार करें। बेशक वो ज़ात बड़ी मेहरबान है, मौजज़े करने वाली है। अल्लाह जब मौजज़े करता है तो फिर इंसान की अकल दंग रह जाती है कि ऐसा भी हो सकता है। तो जी भाई तो धूप सेक रहे हैं, उनका तो कोई इरादा नहीं लगता अभी तक काम करने का ना। नीचे अम्मी सोच रही है कि ना भाई काम कर रहा है, कहते जाओ उनकी हेल्प कर दो। तो वो बैठे धूप सेक रहे, काम कौन सा। मुझे शॉवर करके पहनना था, ये प्रेस नहीं हुआ। तो अभी मेरे पास ये सूट पहले मैंने पहना था, इसको रखा हुआ था, तो अभी मैं इसको पहनूंगी, ठीक है। अल्लाह अल्लाह करते ना ये हो गया। तो ये भी चद्दर लेके आए ना, ये होगी उस दिन, तो ये चद्दर में लेके जाऊंगी इसके साथ। और दूसरी चीज़ ये कि मेरा ना एक सूट हो गया है सिलाई, मतलब मैंने उनसे बोला था कि एक सूट जब आप सिलाई कर लोगे ना तो आप मुझे दिखा लेना, फिर मैं आपको तो ये जी इस तरह से उन्होंने इसका गला रखा है और ये है इसके बाजू। अब हुआ क्या है, ये मसला थोड़ा सा यहाँ पे पास करके दिखाऊं। ये देखो उन्होंने ना बाजू लंबे करने के लिए यहाँ पे जोर डाला, जबकि बाजू मुझे ना एक्स्ट्रा लंबे हो गए, मतलब कि मेरे हैंड्स पे जा रहे हैं। तो मैं उसे बोलूँगी अगर वो इनको फिक्स कर सकती है, मीन्स कि वो इसको ख़त्म करके दोबारा अगर ऐसे कर देती है, ठीक है, तो वेल एंड गुड, बाजू छोटा हो जाएगा। अदरवाइज अगर ये मुश्किल है तो फिर जो अगले सूट सिलाई होंगे ना, तो उनके बाजू जो है ना, जितना ये थोड़ा सा ऐड किया ना, ये ना ऐड करके ना, तो इतने बाजू जो है ना ये मुझे ठीक है, ठीक है। क्योंकि काम शाम भी करना होता है तो फिर हाथ गंदे भी होते हैं, गीले भी होते हैं। तो बाकी मैं आपको थोड़ी सी इसकी लेंथ दिखा रही हूँ, ठीक है। मैंने लॉन्ग लेंथ में सूट स्टिच करवाए हैं,
तो मैंने इसको पहन के देखा, फिटिंग वगैरह और घेरा हर चीज़ इसकी परफेक्ट है। आप सबने बोला था कि लॉन्ग रखवाना, मैंने पहले वाले थोड़े कटवा के छोटे करवाए, लेकिन ये मुझे बिल्कुल फिट आया। बाकी माशाल्लाह उन्होंने सिलाई अच्छी की है, तो ये भी मैं साथ लेके चलूँगी। लेती हूँ। बहुत कम ऐसे होता है कि जो लोग मुझे नेगेटिव कमेंट्स करते हैं या फिर हेट कमेंट्स करते हैं मैं उनको रिप्लाई करूँ, लेकिन अभी आप ये समझें कि मैं आप सबको अपनी फैमिली समझती हूँ, इसलिए मैं ये जो बात आपके साथ कर रही हूँ ना वो कर रही हूँ। मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि हम लोग ना अपनी गाड़ी लेंगे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि मैं ड्राइविंग सीखूं। और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी, जिस तरह के आपके कमेंट्स आते हैं, इससे पहले हम इस चीज़ को समझते हैं कि मेरे हस्बैंड यहाँ पे नहीं है। अगर वो यहाँ पे हों तो मुझे किसी को भी ना कहना पड़े। अगर मुझे कोई काम है, हमें कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो मेरे हस्बैंड मुझे लेके जाएं, लेकिन मजबूरी ये है कि वो दूर है। और आप कहते हैं जी आप बाबा के साथ जाओ, आप अम्मी के साथ जाओ, आप समन के साथ जाओ। तो ड्राइविंग या कोई भी आप चीज़ जाते हो जहाँ पे काम करने के लिए, सीखने के लिए, उन्होंने प्रॉपर टाइमिंग दी होती है। मेरी क्लास होती है 12 से 1 बजे, मतलब हमें 12 बजे डेली वहाँ पे पहुँचना है, ठीक है। अगर 20 दिन मैंने जाना है तो 20 दिन मेरे लिए आपको पाबंदी करनी पड़ेगी, अपना काम छोड़ें और टाइम से पहुँचे और मुझे लेके जाएं और उसके बाद मुझे वापस लेके आए। और दूसरी चीज़ रही, अब अम्मी तो ड्राइव नहीं कर सकती, अब समन तो ड्राइव नहीं कर सकती। हम बहुत सोच समझ के सब चीज़ों को लेके चलते हैं, और ये भी हमने इसलिए फ़ैसला किया क्योंकि हमें पता था कि अभी वो यहाँ पे हों तो जाहिर सी बात है यहाँ तक नौबत ही ना आए। अभी कोई भी काम होता है, समटाइम्स बंदे को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है, कोई घर पे नहीं है, हमारे फैमिली में इनके वो लोग और कितनी सारी लेडीज़ हैं जिन्होंने गाड़ी रखी हुई है, वो गाड़ी ड्राइव करती हैं, वो अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को कहीं भी लेके जाना होता है लेके चली जाती हैं। तो मेरे हस्बैंड भी यही समझते हैं कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे गाड़ी सीख लेनी चाहिए ताकि कोई ज़रूरत पड़ती है तो मैं किसी पर डिपेंड ना करूँ। मुझे अपना कोई भी काम पड़ता है तो बंदा उस्मान को बोल देता है, अम्मी को बोल देता है, अम्मी आ जाए मेरे साथ, मैं यहाँ तक जाऊँगी, तो आप गाड़ी ड्राइव करो, अम्मी को, समन को या फिर उस्मान को, कोई भी घर पे इनमें से है, आप उसको साथ में बिठाओ और अपना काम जो है ना करके वो वापस आ जाओ। आपके अंदर अच्छाई नहीं है तो आप दूसरे के अंदर भी अच्छाई नहीं देख सकते। बाकी अल्लाह पाक आपको खुश रखे, मेरी दुआई है आप सबके लिए। मैं कभी भी किसी की दिल आज़ारी नहीं करती और कोशिश करती हूँ कि मेरी बात से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, और कोशिश किया करें कि अगले इंसान की सिचुएशन को समझने की कोशिश किया करें कि वो अपने हालात से लड़ रहा है, वो क्या कर रहा है और क्या करना चाह रहा है। माशाल्लाह जी, तो जल्दी जल्दी निकलते हैं। मैं शुक्र करी थोड़ा धूप में जाऊँगी, लेकिन धूप में जाने के साथ साथ ठंडी हवा भी आएगी। आज ना मेरी ड्राइविंग क्लास का इंशाल्लाह ताला फर्स्ट डे हुआ। उन्होंने बोला था 12 से 1 का भी क्लास हो, तो बस इंतज़ार करते करते हम लोग ऑलरेडी 11:30 यहाँ पे हो गए। तो अल्लाह करे जो चीज़ें मैंने लास्ट टाइम सीखी थी वो सब मुझे याद हो। तो जी अभी ना हम लोग अकेडमी पहुँच गए हैं और करते करते भी हम लोग अच्छे खासे लेट हो गए। कि आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। टाइमिंग आपने 12 से 1 बताई थी, तो हम 1 से 2 नहीं कर सकते। तो जी हमारी ना उनसे सारी बातचीत हो गई है, और मैं चाहती थी कि वो मुझे ना पर्सनली ऑटो पे सिखाएं। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा करें, 2-3 दिन जो है ना वो आप मेहरान पे क्लासेस ले लें, क्योंकि उनको ट्रस्ट नहीं है कि मैंने पहले क्लासेस ली हुई हैं। क्योंकि मैंने बताया था मैंने ली हुई है, लेकिन नया बंदा नया ही होता है, तो जाहिर सी बात है उनकी गाड़ी बिल्कुल ब्रांड न्यू है, तो मैं भी नहीं चाहती कि मैं कोई रिस्क लूँ। तो मैं ना 2 से 3 दिन जो है ना वो मेहरान पे जाएंगे, उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम इस पे क्लासेस ले लेंगे। चलो मुझे दोनों का आइडिया हो जाएगा। इतनी छोटी भी टांगे नहीं होनी चाहिए, मेरी टांग नहीं पहुंच रही सीट का, ये इतना ही है बस। हाँ ब्रेक छोड़ दो, रेस पे पो, ब्रेक छोड़ दूं, रेस पे पो, थोड़ी सी रेस देनी है, थोड़ा सा क्लच छोड़ना है, पीछे गाड़ी भी है। पीछे पहले देखो। पीछे क्लच देना, थोड़ी सी काटे पहले, थोड़ी सी काटे, रेस दो थोड़ी, रेस दो थोड़ी, थोड़ी रेस। पहले क्लास में अच्छी रही, अभी चलते हैं कोई टेलर की तरफ जाएंगे, मैं सूट उसको दूंगी, फिर उसके बाद घर चलते हैं, मुझे भूख लग गई है। टेलर की तरफ ये कितने मंथ का है? ओए बिस्मिल्लाह, उसने मुंह मत लगा लिया। कोल्ड ड्रिंक है नहीं ना, पिला नहीं ना ना नहीं पीनी नहीं। और ठीक है, 2 ही चलते हैं, बहुत 2 दिन चल जाएगा। आलू भी देना भाई, प्याज कैसे दे रहे? शिमला लिए और मटर लिए, टमाटर भी खत्म हुए थे, प्याज छोटे, अम्मी कहते हैं छोटे प्याज लिया करो, बड़े बड़े प्याज उनमें ऐसे होते हैं जैसे पानी सा होता है, कोई जायका ही नहीं उनका होता, तो छोटे छोटे प्याज ले लिए। उसके बाद चलते चलते
टिंडे भी ले लिए, मैंने कहा हम थोड़े से तो लोग हैं तो ये चल जाएंगे। धनिया भी कुछ बड़ा हुआ सूख गया था तो ये पिछला भी काफ़ी दिन निकाल दिया। फिर आलू भी ले लिया, आलू तो सबके साथ ही चल जाते हैं ना। आलू कुछ पहले के पड़े हुए थे ये आलू, और अभी मैं बनाऊंगी आलू और शिमला सारी सब्जी लेके हम फिर बैठ के बाहर बना लेती हूँ ना, फिर इजी हो जाएगा। फिर आके इधर जल्दी जल्दी ना। टमाटर सस्ते हो गए, पहले 400 के थे, आज 150 के किलो मिले। ये सारी चीज़ें ना पहले ही वॉश कर ली हैं। मैंने कहा ये बाद में तो शिमला मिर्चें नहीं ना वॉश होती, जाहिर सी बात है बीज वगैरह उड़ जाते हैं सारे, उनका भी अपना जायका होता है। तो आलूओं के साथ थोड़ी मट्टी लगी हुई थी, जल्दी जल्दी मैं इधर बैठ के ना कट कर लेती हूँ। अम्मी कह रहे हैं आज जल्दी जल्दी खाना बनाना है, तो इसलिए मैं आई। मैंने कहा पहले खाना बना लेते हैं, फिर उसके बाद एक ही बार में आराम से अपना रेस्ट वेस्ट करते रहेंगे। यहाँ पे मैंने मिर्चें और जो आलू है ना वो कट कर लिए हैं, और साथ में ये टमाटर और सब्ज़ मिर्चें, और यहाँ पे मैंने ना प्याज को कट करके ना इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। ये जी मैंने क्या किया है, यहाँ पे टमाटर और सारे स्पाइसेस डाल दिए, थोड़ा सा पानी डाल दिया। मैं थोड़ी इसमें आलू भी ऐड कर लूँगी, ठीक है। तो ये आलू भी इसके साथ गल जाएंगे, फिर सारा मसाला एंड पे भून लेंगे। करने को बोलते हैं मंजूर फरमाए या अल्लाह पाक। खुशरूर को खुशरूर अम्मी जी के रोज़ स्वाबिश करने को बोलते हैं मंजूर फरमाए या अल्लाह पाक। उनके सिगरे किबरे के नाम माफ़ फरमाए या अल्लाह पाक। कब्र की मंज़िलें आसान फरमाए या अल्लाह पाक। रोज़े में शब दिन अज़ूफ़ा की ज़ियारत नसीब फरमा या अल्लाह पाक। खातून जन्नत माई फातिमा की चादर के साए तले जगह नसीब फरमा या अल्लाह पाक। उनको कब्र को जन्नत के बागों में क्यारी बना या अल्लाह पाक। दुनिया दे रहते हुए हक़ूक़ुल्लाह हक़ूक़ बाद में कोई गलती बताई तो माफ़ फरमा या अल्लाह पाक। उनको रूह हमारे दिलों पर राज़ी फरमा या अल्लाह पाक। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते उनको माफ़ फरमा या अल्लाह। कोई गलती की तो माफ़ फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान व सल्लल्लाहु। माशाल्लाह से भी हमारा ना आलू थोड़े से हो गए थे, तो मैंने ना इसके अंदर शिमला भी डाल दिया। अब दोनों को लास्ट में भून लूँगी। आलू भी अच्छे से गल जाएंगे, थोड़े बड़े काट लिए थे जी। रात हो गई है और इसके काम देखो, चार पाई पे बैठ के चला लो। नीचे के बैठे हो, ठंडी चल रही है। ऊपर उठ जाओ, शाबाश। चार पाई के पास नहीं बैठ रही, अच्छा बच्चा। बाबा आ गए। अच्छा सालन बन गया था, तो ये जी दरवाज़ा क्यों खुला हुआ है। सालन बन गया था तो आटा पड़ा हुआ था, मुझे लगता है अम्मी बना रहे रोटियाँ। और रात हो गई है, बाबा गए हुए थे अभी भी नहीं आए। अभी इतनी ठंड हो रही है, बाबा का हौसला है भाई, घूमते रहते हैं ठंड के अंदर भी ना। ये भी नहीं है, ऐसे लग रहा है घर में बिल्कुल रौनक नहीं है। ज़ुहान पता है ना, मैं उसके साथ हर टाइम खेलती रहती हूँ। फाइज इधर उधर घूमता रहता है, तो बड़े हैं, सब चुप करके बैठे रहते हैं, मतलब बात करते हैं, लेकिन बच्चों की तरह तो नहीं ना। प्यारी सी फैमिली। अभी मैं वापस आई, वापस आके अभी मैं फेस वॉश करूँगी और चेंज करूँगी। इस व्लॉग को भी मैं यहीं भी एंड कर रही हूँ। इंशाल्लाह ताला मैं आप सबसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दिया करें। अल्लाह हाफ़िज़।